अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम का मौजू कुछ इस तरह से है कि हम बात करेंगे शहर कराची के हवाले से। एक बार फिर गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात करी थी, लेकिन आज एक मखसूस हल्के के हवाले से बात करेंगे। NA 249 जो कि फैसल वावडा ने पहले अपने नाम किया 2018 में, लेकिन अब ये देखना है उनके सेंटर बनने के बाद अब मामलात कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि अगर वहाँ के मसाइल के हवाले से बात कर ली जाए, मसाइल अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। पानी का मसला अपनी जगह पर मौजूद है, मैदान वहाँ पे अब भी कचरा कुंडी की सूरत इख्तियार किए हुए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने इस शो में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो आप लोग जान ही चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदुखैल साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करेंगे, और उन्हीं के हमरा मौजूद होंगे स्काइप पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलाल गफ्फार साहब। तो सबसे पहले सवाल कादिर भाई आप इसे कर लेता हूँ। NA 249, इसके लिए आपने भी एक दफ़ा कागजात नामजदगी जमा करवाए और आपने कोशिश की इसको जीतने के लिए, लेकिन 2018 में जीत गए फैसल वावडा साहब। अब उनकी जगह पर सीट एक बार फिर खाली हो गई है। उन्होंने कोशिश की थी कि बहुत सारे काम वो करवाएंगे, दावे किए, वादे किए, और वो फिर हवा में उड़ा दिए गए। बिलाल भाई आपकी जानिब इस सवाल के ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अब आप क्या समझते हैं कौन कौन से मसाइल हैं, और जो पिछले मसाइल थे वो आज तक हल नहीं हुए। कराची के हवाले से कल मैंने बिल्कुल कोशिश की कि मैं हर चीज़ के ऊपर बात करूँ, लेकिन कहीं पर भी जाके कोई मुझे नहीं लगा कि कुछ हल मिल सकता है। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आपने कहा कि फैसल वाडा साहब जीते नहीं, जिताए गए। क्योंकि जब मैंने हरासमेंट की पिटीशन दाखिल की है तो DRO जो हमारे सेशन जज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट थे, तो उनने मुझसे सवाल किए कि मंदुखैल साहब आपके वोट कितने थे। तो मैंने उनसे सवाल किया उल्टा, मैंने कहा आपके पास बैलेट बॉक्स 2 दिन आपकी कस्टडी में थे, तो आपको पता होना चाहिए आपने मेरे वोट कितने रखे। ठीक है, पहली बात तो ये है, उन दुनिया को पता है, हल्के को पता है। फिर फैसल वाडा साहब जिस तरह कचरे पे बैठ के और वो टॉक शो करते थे, और जिस तरह वो बर्गर बना के लोगों को खिलाते थे, और उसके बाद जब वो जिताई गए उसको, हाँ। जब लोगों ने कहा कि भाई अभी तो आप पानी के, अच्छा बार बार बोल रहे हैं कि जिताया गया जिताया गया जिताया गया, ठीक है ना, बोल रहे जिताया, लेकिन जब आप लोग जीत जाते हैं तो फिर उस टाइम इलेक्शन कमीशन भी ठीक होता है, सब चीजें भी ठीक होती हैं, जमहूरियत के ऊपर चीजें चल रही होती हैं। जब आप लोग हार जाते हैं तो फिर आप लोग कहते हैं धांधली। ये चीज अगर उनके साथ होती तो वो भी ऐसे ही करते हैं। मतलब कि इस चीज का कोई आप ये नहीं समझते कि कोई इसको रिजॉल्व करना चाहिए चीजों को। हाँ, अगर हम हार गए तो हार को तस्लीम करें। आप कराची के रहने वाले, क्या कराची में जो कि इनका एक यूसी नाजिम इनका जो शायद फिरदौस नकवी साहब भी थे, अली जैदी साहब भी हार गए, वो 14 MNA और ये 29-30 MP जीत सकते हैं। तो दुनिया को पता है, नंबर 1 बात, ठीक है। हाँ। इस सबको पता है। अब इसमें तफसील पे आप अपना वो ना करें। उसमें जब ये पानी के वजीर बने फैसल वाडा साहब वाटर रिसोर्सेज के, तो लोगों ने बोला कि अब आप तो पानी के लोग तो बेचारे साथ हैं, उनको ये नहीं पता वाटर रिसोर्सेज या पानी बिजली क्या होता है। और उस वक्त उन्हें कचरे पे बैठ के कहा कि मैं समंदर से डायरेक्ट लाइन लाऊंगा। जब लोगों ने से पूछा कि जी आप तो पानी के वजीर बन गए, तो वो जो आपने वादे किए है, पानी चाहिए, गार्ड को आवाज दी जाके लैंड क्रूजर से मिनरल वाटर की बोतल ला के इसको दो। इंसल्ट एक ही मरतबा आई ये शख्स, ठीक है, सही है। और फिर उसका हशर ये हुआ कि उन्होंने 43 करोड़ का रोडों का वो एक चौकिंग की कि मैं 43 करोड़ का रोड को करा। वो त्यार टाउन, आप उस हल्के में गए नहीं होंगे, या गफ्फार साहब शायद गए होंगे, वो 100 फुट का रोड के बजाय उसने 20 फुट बना लिए। मेरे सिंध हाईकोर्ट में मैंने पिटीशन दाखिल की कि जनाब इसको दूसरा ला लो, कितना बना ले, 100 फुट रोड है तो 100 बना लो, नहीं तो मत बना लो। आपके ऊपर कोई नहीं, जो आपने वादे किए है और जिस तरह किए वो तो यू टर्न होते होते आप सब करिए। वो पिटीशन चल रही, पता चल रहा मुझे PWD की एक्सचेंज से कि 43 करोड़ नहीं है, 15 करोड़ है, उसमें भी वो जवाब दाखिल नहीं करे। आज आप ये चीज़ देख ले उनका कि वहाँ पे फिर इमरान खान साहब जो कहते थे कि MNA MPA को रिश्वत नहीं दो, 50-50 करोड़ पे आपके सामने ऐलान किया, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिए तो मुकर गए। लेकिन मुकरने के साथ साथ जिनके काम चल रही वही 50 करोड़ तो है, सही, ठीक है, 50 करोड़। तो सवाल ये है जो बात आप करे हो उसमें, फिर फैसल वाडा साहब तो वहाँ से, मैं ये नहीं कहता हूँ इसको जबरदस्ती जाना पड़ा, इसको जबरदस्ती हमने भगाया इस वजह से कि 50,000 रुपए कॉस्ट मैंने लगाया। इलेक्शन हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस चले, वो भगना पड़ा। ठीक है बिलाल भाई, आपने यकीनी तौर पे कादिर साहब की जो है गुफ्तगू मुलाहिजा भी कर ली है, लेकिन यहाँ पे बड़ी मेन और इंपॉर्टेंट बात आपसे ये करना चाहूंगा कि खान साहब का सियासी करियर इसी हल्के से स्टार्ट हुआ।
फिर उसके बाद तो बड़े बड़े नाम इस हल्के पे मैंने खुद भी देखे और आप भी यकीनी तौर पे आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन अब चीज़ें जो है हल तलब हैं और अभी तक हल नहीं हुई हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे जो है तिजारती हब है, यहाँ पे इसको समझा जा सकता है बल्दिया को, लेकिन यहाँ पे कोई किसी किस्म का काम नहीं हुआ। और मेन बात ये कि कादिर साहब ने खुद कह दिया है कि अब ये जीते ही नहीं गए थे, आप लोग यहाँ से जिताए गए थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। ये कादिर मंदोखिल साहब जो हैं, इनसे काफी मेरा इंटरेक्शन भी रहता है। बजाय खुद ये बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छा। लेकिन इनकी जो बातें होती हैं वो कभी कभी वो काफी जज्बाती बातें कर जाते हैं, तो वो समझ से बालातर हैं। मुझे ये बताएं, जहां पीपल्स पार्टी जीत जाए वहां सब कुछ सही। सिंध में इनको 99 सीट्स मिली, इनके जो हमारे प्रोविंशियल असेंबली में 168 में से 99 सीटें इनकी हैं, तो वो सही। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से जीत गई, हमारे 14 MNAs आ गए, 22 MPs आ गए, तो ये इनके लिए बुरा लगता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस किस्म की ये लोग सियासत कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड सुनिए, आपके सामने खुल के बात की उन्होंने। हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की जो सक्सेस की एक ये वजह थी कि हमने 1.5 साल पहले एक मैसिव कैंपेन, मेंबरशिप कैंपेन स्टार्ट की थी, और हमें कराची में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा हमारी मेंबरशिप हुई थी। और ये वो मेंबरशिप थी जो बाद में ये लोग वर्कर्स बने थे। ये सिर्फ सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और आप देख लेंगे कराची ने जो मैंडेट दिया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। बाकी अब आते हैं, लेकिन NA 249 में किया क्या, वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मेंबरशिप है, आप की बात कर रहा हूँ जिस तरह कादिर मंदोखिल साहब ने कहा। तो मैं तो सवाल इनसे पूछता हूँ कि ये जो हालात है, ये क्या अभी के हालात हैं? ये कराची के 30 साल पहले साल से हैं, और उसमें ये 14वां साल है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। और जो नया बल्दियाती बिलाल भाई, बड़ी अजीब सी बात है, कब तक आखिर आप लोग पिछली हुकूमतों के ऊपर डालते रहेंगे? काम तो कुछ भी नहीं होना। अगर 4 साल की दौरे इक़्तिदार की अगर बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ 3 साल का अगर बच्चा होता तो बोलने भी लग जाता है, चलने भी लग जाता है, भागने भी लग जाता है। आप पूरी मेरी बात सुन लें, फिर आप मैंने कमेंट कीजिएगा। कि जो जितने जो लोकल बॉडीज के इश्यूज हैं, चाहे पानी है, सीवरेज है, रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, ये 18वीं तरमीम के बाद आपकी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, प्रोविंशियल हुकूमत की जिम्मेदारी है। इवन जो कराची में जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो आपके उसके जो चेयरमैन है वो वजीर आला हैं। कराची में जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट की जो जिम्मेदारी है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है। बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट की जो जिम्मेदारी है वो आपके DMCs की जिम्मेदारी है, जो डायरेक्टली लोकल बॉडीज में के नीचे आता है। अब आप देख लें कि जो 13 साल से इनके पास सिंध हुकूमत है, सारे जो विफाक तो आपके पास है, फेडरल तो आपके पास है। मैं देखे ना, ये जो आपकी जो डोमेन की बात कर रहा हूँ, फेडरल हुकूमत हमारे पास है, लेकिन जो पानी के सब्जेक्ट है, लोकल बॉडीज का सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट जो है ये आपके सूबाई हुकूमतों के डोमेन में आता है। लेकिन आप ये देखें कि कराची को ओनरशिप की बात करने की बात होती है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी सारे MNAs और MPs से बात हुई, और फर्स्ट टाइम वफाकी हुकूमत ने जो कभी भी कहा ना, इतनी बड़े तरक्याती बजट कराची के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, कि वो जो बुनियादी मसाइल हैं जिसकी जिम्मेदारी या तो बल्दियाती इदारों की है या सूबाई हुकूमतों की है, जिसमें पानी, नाला, सीवरेज, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, ये अब वफाकी हुकूमत अपने 100% बजट से कर रही है। एक इन्होंने पानी का मंसूबा का बताया, K4 का प्रोजेक्ट जो 10-12 साल पहले शुरू हुआ था, इसकी लागत 25 अरब रुपए थी। अब वो प्रोजेक्ट जो पिछली हुकूमतों की नाकामियां और नालायकियों की वजह से वो आपकी बातों का बिलाल भाई, मेरी नजर में बहुत रिस्पेक्ट है, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन मैं रूटीन में यही चीजें सुन रहा होता हूँ, मतलब कि इन चीजों का हल नहीं निकलता है। आप लोग मिल बैठ के भी नहीं बात करते। चले ठीक है, आपकी बात। अरब रुपए जो प्रोजेक्ट है, ये वफाकी खान साहब भी आए, 1100 अरब रुपए का उन्होंने पैकेज का ऐलान किया, उसका क्या हुआ फिर? चले उसका बता दें। किसी को पानी मिलेगा, क्योंकि पिछली 12 साल में तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। इसी तरीके से अगस्त में हमारा लेकिन आपके लिए उन्होंने कह दिया कि आपकी बातें समझते 12 और आप जज्बाती बातें करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं,
मैं सच्ची बात करूं तो पहली बात से स्टार्ट करूं, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप जज्बाती बातें हाँ, करते हो और तो मैं आपकी बातें समझ से बालातर हैं। सच्ची बात तो समझ से बालातर होगी ना। अभी आप करो मगरिब के सवाल, वो मशरक की तरफ जा रहे हैं। भाई अगर 18वीं तरमीम के तहत अगर सूबाई हुकूमत के पास ये सेवरेज पानी सारे इख्तियार आता है तो आपका MNA क्यों खड़ा है, अभी क्यों खड़ा है? 14 आपके कैंडिडेट है तो छोड़ दो। और आवाम को भी ये देखना चाहिए कि इनके पले कुछ नहीं है, इनके आसरे में नहीं रहना। वो चौकीदार वाली आवाज, भाई जो 22 साल से आपने धरना पार्टी दी है, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। आपका मिनिस्टर जो है ना कचरे पे बैठ के जिस तरह टॉक शो करता था, तो आप तो बेवकूफ बना रहे थे, तो आप तो एक्सेप्ट कर रहे हो। ये इसने किया उसने किया, आप तो कहने रहे कि मैं 3 महीने के अंदर हम इनकलाब लाएंगे, फिर 3 महीने के बाद आपने कहा 6 महीने में लाएंगे। आज पौने 3 साल हो गए। और मैं आपको यह भी कहूंगा बिलाल गफ्फार साहब, और आप भी याद रखना, ये 5 साल बाद है। वो नवाज शरीफ ने तो 35 साल गुजारे, जरदारी साहब ने तो 20 साल गुजारे, हमें भी जरा 15-20 साल दो। ये 5 साल बाद भी ये कहेंगे। इनके पास कुछ नहीं, ना इनके पास कोई माशी टीम है। आप महंगाई का हालत देख ले। लेकिन निहायत माजरत के साथ कादर भाई मेरे साथ कल प्रोग्राम में मौजूद थे, नजमी आलम से टेलीफोन लाइन पर थे। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर ठीक काम नहीं कर रहे। मैंने कहा ये देखिए ऐसा ना हो कि आप इसके जवाब दो जाए सवाल के। उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी जाती राय है। और इस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी इस तरह के रहनुमा और सीनियर रहनुमा हैं, वो भी यही समझते कि एडमिनिस्ट्रेटर ठीक काम नहीं कर रहा है। यकीनन उसको बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर को बदलना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर का जो सिस्टम है इनको बदलना चाहिए फौरी तौर पे। और इसमें अवामी नुमाइंदे, मैं तो ये मुतालबा करूँ कि अगर कराची के एडमिनिस्ट्रेटर है तो अवामी नुमाइंदा होना चाहिए, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो अवामी नुमाइंदे होने चाहिए, चाहे बिजनेसमैन कमेटी हो, चाहे एजुकेशनिस्ट हो, चाहे जर्नलिस्ट हो। देखिए इख्तियारात मुंतकिल क्यों नहीं करते? किसको करें, सूबे शहरी किसको करें? ये इन बदमाशों को, MK वालों को, जो 35 साल से लोगों के सर काम कर रहे थे, कोलेशन में रहे, दहशतगर्दी कर रहे थे, आपके साथ कोलेशन में आवाम को उन्होंने ठेले पे लगा लिया, साइकिल पे लगा लिया। जब आपके साथ होते तो ठीक है, इनको करते कादिर भाई, जब आपके साथ होते तो ठीक होते हैं। तो हमने कब, आज वो आपके ऑपोजिट पार्टी में चले गए तो ठीक नहीं है। बात सुनो, हम हमारी पॉजिटिव है, पाकिस्तान की अपोजिट पार्टी है। आपको बोला किसने? इनका आप हालत तो देख ले। आप कराची की हालत को नहीं पता नहीं क्या किए इन लोगों ने। कराची के जिला ने नून लीग के साथ काम किया, सरकलम कर दिए, नौजवानों को इसने पार्टी के साथ काम किया। ये पार्टी, इसको पार्टी कहते हो? इसको तो अब इसे बताओ, मैं कसम से मैं इलाकों में अब जाता हूँ, खुशी होती है, लोग मुझे बताएं हमारा काम नहीं हुआ 2 महीने से। जब से एडमिनिस्ट्रेटर है तो लोग कहते हैं हमारा काम नहीं हो। तो मैं सवाल करता हूँ, 35 साल से आप खामोश थे, आपकी मजबूरी में समझ रहा हूँ, आपके पीछे पिस्टल और क्लाशनकोव थी। तो बात ये, कराची के अवाम तो यरगमाल थे। अब वो यरगमाली टोला उनकी जो मैंडेट है उठा के इनको दे दिए, कठपुतली टोले को उसको दे दिए। अब आप इनकी बातें सुन लो। ये 12 साल 25 साल के भाई, आपसे जो सवाल करो उसका जवाब दो। आपने अभी जो कैंडिडेट खड़ा किए 18वीं तरमीम के तहत, अगर इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास है तो आप किस लिए खड़े हो? आप छोड़ दो। 14 कैंडिडेट खड़े हैं, इनके MPA ने इस्तीफा दे दिए, मलिक शहजाद अवान ने। अमजद अफरीदी को टिकट क्यों? कैपेबल नहीं है। अब कैपेबल लफ्ज अगर मैं अंग्रेजी में और मेडिकल ट्रांसलेशन में कहूं तो बड़ा गलत निकलता है। उसके इस्तीफे में लिखा है कि ही इज नॉट कैपेबल फॉर दैट। वो भाई आपकी अपनी MPA आपके कैंडिडेट के बारे में कहते हैं कैपेबल नहीं है, तो आप तो पूरे का पूरे पार्टी कैपेबल नहीं है मेरे हिसाब से। बिलाल भाई, आपको आवाज आ रही है? आप कादिर भाई की बातों को सुन रहे हैं? कराची के हवाले से जो पैकेज का ऐलान हुआ था, इस पर क्या पेशरफ्त हुई? चले इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा देखिए, मैं जब बात करूं तो प्लीज मेरी बात कंप्लीट करनी दीजिएगा। ठीक है, आप मुकम्मल टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, मैं सुनता हूं। जो हमारा जो टिकट अनाउंस हुआ है, हमारा एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का भी प्रेसिडेंट है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उसको फाइनल किया है। इनकी तरह इम्पोर्टेड या दूसरे जो PDM के जो कैंडिडेट हैं, जो कि बाहर से आए हुए कैंडिडेट, अरबपति कैंडिडेट हमारा नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि इम्पोर्टेड तो ज्यादातर आप, मैं तो सामाजिक कारकुन हूँ भाई। मैं तो मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मैं तो आपको उन्हेद लकानी या फैसल वाडा टाइप का नहीं हूँ भाई। नहीं बने हुए के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ क्या, पता नहीं आप लोग मिलके इलेक्शन लड़ेंगे या एक साथ अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि PDM में तो वैसे ही लड़ाई हो गई है। बहरहाल हमारा इस इलेक्शन में 11 जमातें जो हैं उनके साथ मुकाबला होगा। शहजाद अवान ने जो कहा कि ही इज नॉट कैपेबल फॉर द अपकमिंग इलेक्शन, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्हीं कैपेबल। अच्छा, पैकेज की बात कर रहे हैं, 1100 अरब रुपए का पैकेज, उसमें से तकरीबन 670 अरब रुपए जो वो स्कीम्स है जो आपकी वफाकी हुकूमत ने डायरेक्टली 100% ओन फेडरल गवर्नमेंट की बजट से ये स्कीम्स इंप्लीमेंट होंगी, जिसमें सबसे पहले फेज में जो कराची के जो 4 बड़े नाले हैं उनकी रिवैम्पिंग, उनकी सफाई और उनकी पूरी एक चारों तरफ से
एक जो उसकी बाउंड्री वॉल और रीडिजाइनिंग, ताकि जो इंक्रोचमेंट होती है और जो कचरा फेंका जाता है नालों में, उसका एक प्रोजेक्ट है जिसका काम शुरू हो गया है। ये तकरीबन 117 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। दूसरा 300 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो हमारा सर्कुलर रेलवे है, जिसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और सब कुछ फाइनल हो गया है और उसके लिए टेंडर्स कॉल होंगे। तीसरा हमारा कराची पोर्ट से लेके आपका जो बिन कासिम तक जो फ्रेट कॉरिडोर है, उसमें 160 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जिसका टेंडर अवार्ड हो गया है। ये इसके अलावा गफ्फार भाई आपस की बात है, ये कितने खरब रुपए हो गए जो आप गिनवा रहे हैं ये प्रोजेक्ट? ऐसे कैलकुलेशन कितने खराब हो गए? 10-20 खरब तो हो गए ना। ठीक है बिलाल भाई हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यहाँ पे कादिर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज के अंदर। यहाँ पे बात हो रही है आज हल्का NA-249 के हवाले से कि कराची में बहुत सारे मसाइल हैं और इस हल्के में अब भी मसाइल जो कि तू अब भी अपनी जगह पे ही बुराजमान है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे बात हो रही है हल्का NA-249 के हवाले से। वहाँ पे पानी का मसला अब भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब तक हल तलब हैं। हमारे साथ मौजूद है इस स्टूडियोज़ के अंदर कादिर मंदोखेल साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करते रहते हैं और बहुत तगड़ी बातें भी करते हैं। और उन्हीं के हमरा मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्काइप के ऊपर बिलाल गफ्फार साहब। बिलाल भाई आप ही की जानिब आऊँगा। कुछ अर्से कबल कराची को लेकर विफाक, सूबा और MK पाकिस्तान एक साथ मिल बैठे थे कि अब कराची के लिए मिलकर काम भी करेंगे और वजीर आजम भी कराची आए थे फिर, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कहीं ना कहीं कुछ अमल ऐसा लगता है कि कुछ रुक गया। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो वफाक के जो प्रोजेक्ट्स है, इस पे मैंने आपको डेवलपमेंट्स भी बता दी, उसके मैंने आपको प्रोग्रेस भी बता दिया कि कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है। अनफॉर्चुनेटली जो सिंध गवर्नमेंट का जो रवैया था वो दुरुस्त नहीं था। इसमें जो सिंध हुकूमत से जो कमिटमेंट्स भी थी, ये तो आप मुझे ब्रेक से कबल मुझे बिलाल भाई, ये तो आप मुझे ब्रेक से 5 साल ये बोलते रहेंगे। ब्रेक से कबल आप मुझे ये बातें तमाम तर चीजें मुझे बता चुके हैं। अभी आपने मेरे शायद सवाल सुना नहीं कि मैंने आपसे पूछा क्या। आप मुझे पूरी बात करने देंगे तो सुन लेंगे ना पहले। यूं तो नहीं चलता कि आप मेरी आधी बात सुन के। ठीक है बिलाल भाई, अब मैं हाथ बांध के बैठ गया, अब मैं आपको सुनता हूँ जी। कंटिन्यू कीजिए। आप मेरी कंप्लीट होने तो फिर दूसरा सवाल करें। क्या करेंगे ना आप पूरे एक रजिस्टर। ठीक है कादिर भाई, ठीक है कादिर भाई, मौका देते हैं। ठीक है बिलाल भाई कंटिन्यू कीजिएगा। सिंध हुकूमत ने ये कमिट किया था कि आपका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इसी तरीके से सिंध आपका सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स पे आप इनको मजीद डीरेगुलेट कर देंगे, मजीद इनको डेलीगेट कर देंगे। वो अभी तक नहीं हुआ। अब आप देखें ना कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना था पूरे सिंध के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे तो ये नहीं काम हो रहा, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम हो रहा है। इसी तरीके से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना हुआ है। मैं आज कहता हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जितनी करप्शन है वो पूरे सिंध हुकूमत में ऐसा कोई इदारा नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ करप्शन हो। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पे आपका इंक्रोचमेंट हो रही है, और इसके पीछे तमाम वो लोग शामिल हैं जिनकी डायरेक्टली बल्दियाती इदारों के साथ उनकी वापस्तगी है। तो ये वो बातें जो थी जो सिंध हुकूमत ने इसको एक्सेप्ट भी कराई थी कि हम थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये सारी चेंजेस ले आएंगे। 3 महीने हो गए ये जो सिंध ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी थी, और जो आखिरी मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब ने एग्री किया था, जिसपे असद उमर और अली जदी साहब ने ये भी कहा था कि इसको आप मैनेज कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन वफाकी हुकूमत अपना काम करते रहेगी क्योंकि हमें कराची ने मैंडेट दिया है और हम कराची को ओन करते रहेंगे। और आप देख लें कि अभी कराची के जो 22 हल्के हैं वहाँ पे हर जगह तरक्याती काम हो रहे हैं, चाहे बल्दिया में देख लें, साइट में देख लें, महमूदाबाद में देख लें, गुलशन में देख लें, सदर में देख लें, गिजरी में देख लें, क्लिफ्टन में देख लें। कराची के सारे अजला में डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के बजट की तवसुत से। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ?
जी बिलाल बिल्कुल साहब, पूछे। अब मुझे इतना सिंपल मैं से बता खामोश दीजिएगा, बैठ रहा हूं। सिंपल से बता दीजिएगा, नहीं आप खामोश नहीं बैठेगा, आपसे भी बात करता हूँ। हल्के में बुनियादी मसाइल क्या है बल्दिया के? देखें वहां पे जो सबसे जो बड़ा जो मसला है पानी पीने का मसला है, ठीक है, वहां पे सफाई का मसला है। ठीक ये है। वही मसाइल हैं जो कराची के तमाम अजला हैं। आज भी इसमें विराजमान ये है मसाइल, आज भी विराजमान है। 2018 के जो इलेक्शंस के अंदर देखिए वही कादिर पूरे मंतुखेल साहब से कराची में की मेरे जो लिए, जैसे डिमांड है वो जैसे तकरीबन आप, 11 जैसे कादिर भाई मोहतरम है, गैलन है। वैसे आप भी और जो मेरे लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ और पानी बहुत मिलता है मोहतरम तकरीबन मोहतरम 6 मेहमान गैलन है। सुन मिलता है। लीजिए ना कराची को बिलाल भाई, मुझे जो है ना कंटिन्यू तो 100 करने दीजिए। बिलाल भाई, तो मेरे साथ जाती हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना? मैं भी आपसे बात करने के लिए बहुत बेचैन था, बहुत बेताब था। देखिए वो मसाइल अब भी आज भी अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही जू के तू हैं, खड़े हुए हैं। उन मसाइल का हल तो नहीं निकला, वही बात हो रही है। आप मुझे प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहे हैं, भाई मैं आप आपको मुझे बता रहा हूँ करप्शन ना, के हवाले 100 से बता रहे करोड़ का हैं, 20 करोड़ का पट्टी बना दी। आप मुझे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से बता रहे दे रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 43 करोड़ की चौकी की है। 15 करोड़ में बारिश में बह गई है। बाबा सिंह हाईकोर्ट में पिटीशन मेरी चल रही है, जवाब देने तक तो यह नहीं आया। 100 फुट की रोडों को एहतियात टाउन की 20 फुट की पट्टियां बना दी है, चैलेंज की है, बारिश में भाग गया पूरा। किस चीज का प्रोजेक्ट? ओ भाई ये जो पहले ही जिस तरह ये बिलाल भाई, अब आप थोड़ा सामने भी टाइम देना। मैं भी आया हूँ ना स्टूडियो में, आप तो घर में बैठे बैठे इंटरव्यू दे रहे हो, मैं तो यहाँ चल के आया हूँ ना। बात यह है कि इनके जो बेवकूफ बनाने के लिए जो फैक्ट्री है, यू टर्न तो ये मास्टर हो गए। ये इनके जो एमएनए एमपीए जिस तरह दावे करे थे, या इनकी क्यादत जो 22 साल से ये कह रहे थे, या 126 दिन की जो डांस पार्टी उन्होंने किया था और उसमें वादे की है। आप मुझे बताओ कराची की हालात में जहां मेजॉरिटी मैंडेट इनको दिए गए, मेजॉरिटी मैंडेट यानी 22 एमपीए बता रहे, 14 एमएनए बता रहे। अब मुझे बताओ दो कि कराची के मसला हल हो गए, कराची के कचरा का सिलसिला हल हो गए। अब ये डाल रहे पीपल्स पार्टी पे। क्या डिस्ट्रिक्ट 15 साल आप लोगों ने भी सिंध में हुकूमत की है ना कादिर भाई? मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप सुन लो। कराची के मेयर एमक्यूएम जो उसके इत्यादि, कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एमक्यूएम का, ईस्ट एमक्यूएम का, कोरंगी एमक्यूएम का। हमारे पास क्या था? एक मलिर, एक साउथ, और जो वेस्ट था वो भी इनका और एमक्यूएम का। अजीज उल अफरीदी साहब इनका वाइस चेयरमैन, और एमक्यूएम का जो है ना वो इज़हारुल हक साहब चेयरमैन। आप मुझे बताओ कि ये अदारे भी इनके हाथ में, वफाकी हुकूमत भी इनके हाथ में, तो क्या किया उन्होंने? ये 20 फुट की पट्टियां जिसको उन्होंने नजर कर दी। इंशाअल्लाह मैं बिलाल भाई आपसे वादा कर रहा हूं, जिस तरह फैसल वाडा साहब को घर भिजवाए ना, इस तरह ये रोड भी लपेट के मैं आपकी खाते में डालूंगा। और सिंध हाईकोर्ट में चल रहे मामला, साजिद पिटीशन इसी तरह आप 2 साल 9 महीने तक जवाब मत देना, मगर मुझे लेना पड़ेगा, मैं लेके दिखाऊंगा। जिस तरह मैंने फैसल वाडा से जवाब नहीं लिया है, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है, ठीक मैं है, कह रहा हूं जवाब नहीं ले सका मैं। कादिर भाई, एमक्यूएम की जानिब से हमें, लेकिन कम से कम एमक्यूएम की जानिब से हमें साजिद अहमद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। साजिद अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टेलीफोन लाइन पर हमें हमारे लिए फेस्टिवल के लिए वक्त निकाला। साजिद भाई, आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त एनए 249 के हवाले से हम यहाँ पे बात करें, आप ये बता दीजिए कि हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंतुखेल साहब और बिलाल गफ्फार साहब। इससे कबल आप लातादाद मरतबा आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी कोलिशन में रहे हैं, आप लोग PMLN के साथ भी कोलिशन में रहे हैं, और इस वक्त आप लोग PTI के साथ हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस भी हैं कि आप लोग मिलकर काम नहीं करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। अच्छा देखें, आपको आ रही है ना? देखें मसला ये है कि कराची में अगर कोई ये कहता है कि एमक्यूएम 37 सालों से रूल कर रही है, हुकूमत कर रही है, या वो पार्टी मौजूद है, और उसके बाद कोई कहे कि कराची में कोई काम नहीं हुए, तो कराची में आज जो भी अंडर पासेस हैं, ब्रिजेस हैं, जो पानी का सिस्टम, जो सेवेज का सिस्टम है, जो सीसी फ्लोरिंग है, जो कुछ भी काम आज कराची में 37-40 सालों में हुए हैं, वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने करवाए। अच्छा देखिए, अलमिया सारा ये है कि एक तो दुनिया के अंदर जो बल्दियाती सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो तो मुस्तफा कमाल के खाते में चले गए ना, बहुत पावरफुल होता है। देखिए मुस्तफा कमाल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुस्तफा कमाल उस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा थे, और मुस्तफा कमाल एमक्यूएम पाकिस्तान से बाहर होने के बाद अब सबको पता है पोजीशन क्या है। 2018 के अंदर जो इलेक्शन हो, उस वक्त पूरी टीम ने मिलकर काम किया। मुशर्रफ साहब बरसर इख्तिदार थे, एमक्यूएम का मरकज मुशर्रफ साहब से बातचीत करता था, वो पैसे इधर, बल्कि उन्होंने सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको एम्पावर किया, उनको वो ताकत कुव्वत दी, और सबसे मजबूत निज़ाम
मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की मतलब हम कह रहे हैं कि बेहतरीन लीडर जो थे वो मुशर्रफ साहब थे। हाँ, उनकी अभी भी है। 72 साल तारीख के अंदर अगर कभी काम हुए पूरे पाकिस्तान में तो मुशर्रफ साहब, मतलब कि बानी एमकेएम से भी बेहतर लीडर इट्स मीन दैट कि मुशर्रफ साहब साबित हुए। रह गई बात ये उनको थोड़ा चालू कर पाकिस्तान दिया से, है। बानी एमकेएम सिर्फ एमकेएम के थे ना, वो पूरे पाकिस्तान के सदर थे, उनके पास एक अवामी ओहदा था, अवामी जिम्मेदारी थी, उस हिसाब से उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान के बलदियाती नुमाइंदों को फंड दिए, फंडिंग की। अच्छा, देखने की बात यह है कि उस वक्त एमकेएम पूरी टीम के साथ में काम किया, मैं उस वक्त एमएनए था, एमएनए, एमपी, सेनेटर्स, पूरी एक सिस्टम था, एक थिंक टैंक एमकेएम का उस वक्त मौजूद था, आज भी है खैर, लेकिन उस सेक्टर ने मिलकर डेवलपमेंट के काम करवाए, प्लानिंग दी, बंदी की, हिकमत अमली की, राय ली, लोगों से राय दी कि कराची जिले में क्या क्या चीज नहीं है, हमारा सेक्टर में हुआ करता था, एक पूरा सिस्टम था, मजबूत सिस्टम के तहत काम हुआ, उसकी बुनियाद काम, मैं ये कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान फंडिंग की। लेकिन उस वक्त का एमकेएम का जो मेयर वर्ल्ड के मेयर्स में उसका शुमार हुआ, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और सिटी नाम नहीं थे, लाहौर का कोई नाम भी नहीं जानता, आज ये कराची मेयर तो कराची की मेयर को दुनिया जानती थी। अच्छा, आपको ये लगता है NE-249 के अंदर फैसल वाबडा साहब ने काम करवाए? देखिए ऑनेस्टली बता दीजिएगा। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी सही। मुझे नहीं पता, इससे पहले इनका मैंने तो सलमान मुझे एक बार फिर से कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा से, बिलाल गफार साहब आपको क्या लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में क्या तहरीक इंसाफ अब दोबारा से अपनी सीट, अपनी पोजीशन को बल्दिया में मुस्तहकम कर पाएगी? देखिए, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पीडीएम के 11 करंट जमातों के साथ है और वहाँ की बल्दिया की आवाम और ME-249 की आवाम। अभी तो आपने बोल दिया कि पीडीएम टूट चुकी है, आपके अपने अल्फाज हैं, पीडीएम वीक हो गई है, वो तो याद PDM नहीं रहे, ब्रेक से पहले की बात है। ये तो पीडीएम की सारी जमातें हैं ना, पीपल्स ब्रेक से पहले की बात याद नहीं रहती है, बीच में वो या वो एक होके लड़े, तो हमारा तो मुकाबला इन्हीं के साथ है ना। तो मैं तो सारी जमातों को कह रहा हूँ कि 11 14 कैंडिडेट के साथ है, 14 कैंडिडेट है। बल्दिया की आवाम, ME-249 की आवाम इनका असली रूप देख चुकी है। अभी आपसे ब्रेक से कबल बिलाल भाई पहले आपने खुद ये कहा कि पीडीएम वीक हो चुकी है, पीडीएम टूट फूट का शिकार है, पीडीएम क्या करेगी? अब आप बोल रहे हैं कि हमारे इनसे मुकाबला और बहुत स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे कंपटीशन होने जा रहा है, मतलब या तो मैं समझ नहीं पा रहे, आप मुझे समझा नहीं पा रहे। बात खुल के तो आपको मेरा जवाब भी मिल जाता। ओके श्योर, फिर ठीक है, एक दफा फिर नहीं, मैं आसान कर लेता हूँ, इनका मुकाबला इनकी अपनी 14 कैंडिडेट के पास है। ME-249 जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वहाँ का आवाम का सपोर्ट हमारे साथ है। ठीक है। साजिद भाई ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया। साजिद भाई, अब आपकी आवाज यकीनी तौर पे क्लियर आ रही होगी। एक मुकम्मल कर लेना, उन्होंने पीडीएम के साथ मुकाबला तो कर लिया है, मगर जिस शख्स को उन्हें टिकट दी अमजद अफरीदी को, साजिद भाई की गुफ्तगू आप सुनिए, ने रिजाइन किया है उसी हल्के में फैसल वाडा साहब के नीचे PSA 16 उसने रिजाइन किया कि इज नॉट कैपेबल। साजिद भाई, यहाँ पे बल्दिया के हालात के हवाले से बात हो रही है, बल्दिया के हल्के के हवाले से बात हो रही है, क्या बुनियादी मसाइल हल हो चुके हैं? फैसल वाबडा ने काफी टाइम दिया वैसे वहां पे। देखिए, एक बुनियादी तौर पर एक एमएनए की जिम्मेदारी डेवलपमेंट का काम नहीं होती, कानून साजी होती है। लेकिन अभी कुछ अर्से पहले वफाक ने एमएनए को, कराची के एमएनए को, बल्कि और भी मेरे ख्याल में दिए होंगे, कराची के एमएनए को मुझे पता है दिए थे फंडिंग, जो दिए तो उसमें काम भी हुए, कोई जेब से तो नहीं करा सकता। खैर, देखिए बुनियादी मसला पूरे पाकिस्तान का ये है कि आप बल्दियाती, लेकिन एमएनए को तरक्याती फंड भी तो मिलते हैं साजिद भाई, उनका फिर क्या होता है? नहीं, वही दो जो मिले अभी उसमें लगाए। अच्छा, वो एमएनए को नहीं मिलते, वो एक एजेंसी होती PWD, उसको दे दिया जाता है। एमएनए उसको अपनी रिकमेंडेशन लिख कर देता है कि हमें यहाँ सड़क चाहिए, हमें यहाँ पर सर्विस का सिस्टम चाहिए। फिर एमएनए काम तो ले सकता है, एमएनए काम तो करवा सकता है। वादे दावे तो बहुत किए फैसल वाबडा ने। सवाल करता हूँ साजिद साहब से कि ये जो बात कर रहे हैं कि एमएनए का काम जो है ना ये नहीं है, तो आप सकर हाई कोर्ट को ये बता दे कि एमएनए का काम कुत्तों को पकड़ना नहीं है, एमपीए का, उनको भी बता दे जरा। ये तो अब उनका डोमेन है, क्या किसी से कोई उनको भी बता दे कि बाबा एमपीए एमएनए का काम नहीं है कुत्तों को पकड़ना। बुनियादी तौर पर है यही कि काम एमएनए एमपीएस का ये नहीं है। ये बुनियादी काम जो होता है वो होता है बल्दियाती लोगों का, बल्दियाती सिस्टम का। अभी मेरे भाई पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे कि वफाक में भी पीटीआई की हुकूमत है, सिंध में भी इनके लोग, कराची में इनके लोग हैं, फिर एमकेएम के साथ ये कराची में काम नहीं हुआ। मेरे भाई, जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान से मोहतरम हमारे, उस वक्त वो NFC अवार्ड की मद में 18वीं तरमीम लेकर आए थे, तो एमकेएम ने सपोर्ट किया था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनका कहना यह था कि छोटे सूबों का
पसंद आया 21 साल से, ये रिकमेंडेशन मेरे पास। अच्छा साजिद, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एमकेएम भी ये सीट जीतती रही है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी इस हल्के का हाल वैसे का वैसे ही बहुत बुरा हाल है। एमकेएम महाजिर अवाम की जमात होने का दावा तो करती है, लेकिन कोई शहर की तरक्की के लिए कोई खास हिकमत अमली नजर नहीं आती यहाँ पे हमें। देखिए, एमकेएम हमेशा पार्ट ऑफ द, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि एमकेएम हमेशा पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों ने फिर भी इसको बार बार वोट दिए हैं, बार बार इसको रिजेक्ट नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ मैं अगर देखा जाए तो। आज 74 साल तारीख को उठा लें, डिक्टेटर्स भी यहाँ के यहाँ हुकूमतें करके गए, यहाँ सियासी लोग भी हुकूमतें करके गए, लेकिन किसी का भी फोकस पाकिस्तान में तरक्की तामीर। अच्छा, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा टाइम अब रहा नहीं, बचा नहीं मेरे पास। आपसे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, फिर मेरे पास दूसरे भी जो यहाँ पे मौजूद हैं, कादिर साहब भी हैं, बिलाल गफार साहब भी हैं। मुबैना तौर पर कहकशां हैदर के हवाले से 2 बयान मीडिया पर आए हैं, इस हवाले से एमकेएम पाकिस्तान का क्या कहना है? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये तो मैंने कहा कि हमारा ताल्लुक नहीं है उनसे। एक और बात बताने को, देखें मैं जो पॉइंट दे रहा हूँ कि जो भी लोग बरसत इकबाल पाकिस्तान में रह गए उनका फोकस पब्लिक नहीं है। अभी गुज़श्ता दिनों पीडीएम ने जिस तरह से सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ किया, जो कुछ भी मामला किए, सबको पता है। और फिर जरदारी साहब ने पीडीएम के साथ जो कुछ किया, और फिर नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ किया, हर वाकर गिलानी साहब को। तो ये ठीक है। बिलाल गफार साहब क्या कहना चाहेंगे? 249 NA कौन जीतने जा रहा है मार्का? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट रिटेन करेगी, और जो हमारे MNA फैसल वाडा ने जो वादे किए थे वो वादे भी तकमील पे होंगे। और आप देखेंगे कि बल्दिया में जो तरक्याती काम जो हमारे PTI ने वादे किए हैं वो सारे काम होंगे, और जो वादे किए थे वो अभी काम होंगे। अब आप लास्ट कमेंट करते हैं। बिल्कुल आप भी। मैं तो ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला इनकी अपनी 14 कैंडिडेट से होंगे, क्योंकि उसकी अपनी MP मलिक शहजाद इस्तीफा दे चुका है कि जो टिकट इन्होंने अमजद अफरीदी साहब को दिए वो कह रहे ही इज नॉट केपेबल। और दूसरी बात, वादे अब इनको 3.25 साल बाद, या दूसरी आखिरी बात में साजिद साहब की खिदमत में कहूँ, साजिद साहब जिस तरह हमारी हुकूमत या हमारी पार्टी की बढ़ेंगे, आप जरा अपने 35 साल की कारदगी पे जानिए। और फिर जवालिया बारिश में सबसे ज्यादा डूबा तो साजिद साहब का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डूबा, ये 4 साल यहाँ के नाजिम। बिल्कुल साजिद भाई लास्ट कमेंट कर दें कादिर भाई की बात का, बिल्कुल लास्ट कमेंट कर दें। देखिए मेरे भाई कादिर भाई, इसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कसूर है कि 18वीं तरमीम के बाद CM जो है वो एम्पावर है, तमाम फंडिंग वफाक से उसको मिल रही है, वो डेवलपमेंट कराची नहीं, वो पूरे आपका डिस्ट्रिक्ट पानी से क्यों डूबा, उसका जवाब देते, बोल ना करे जवाब। मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मेरे भाई नहीं था, मैं MNA था मलिर का। नहीं, अभी जो डूबा है, अभी 6 महीने पहले जो बारिश हुई है उसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट पूरा डूबा, उसका कसूरवार कौन है? आप है। ठीक है नाज़रीन, ठीक है 100 की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद थे कादिर मंदोखैल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करते हैं। हमारे साथ मौजूद थे साजिद अहमद साहब जो कि MKM की नुमाइंदगी कर रहे थे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे बिलाल गफार साहब जो कि स्काइप पर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नाज़रीन, यहाँ पे आज हमने बात करी NA 249 के हवाले से, जिसके मसाइल अब भी अपनी जगह पर आज भी मौजूद है। अपने मेजबान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।